अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.2 इन दी TFDR, ठीक है, टोकामाक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर एट प्रिंसटन। द प्लाज्मा विल बी हीटेड बाय इंजेक्शन ऑफ 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें एनर्जी दी गई है न्यूट्रल ड्यूट्रियम एटम्स। ये न्यूट्रल ड्यूट्रियम एटम्स हैं, ठीक है, विच आर एंटरिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं आर कन्वर्टेड टू 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूट्रियम आयंस। तो वो ड्यूट्रियम आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं और आयंस के लिए हमें चार्ज दिया गया है 2 है बाय चार्ज एक्सचेंज। ठीक है, दीज आयंस आर कन्फाइंड ओनली इफ RL इज वेरी वेरी लेस देन A। लार्मर रेडियस हमारे पास A से बहुत छोटा होना चाहिए, वेयर A इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अब ये दीज आइंस आर कन्फाइंड ओनली, कंडीशन दी गई है कि ये तभी कन्फाइंड होते हैं जब लार्मर रेडियस वेरी वेरी लेस देन A हो। इज द माइनर रेडियस ऑफ द toroidal plasma, compute the maximum Larmor radius in a 5 Tesla field, see if this is satisfied। अब हमने फील्ड भी दिया गया है और एनर्जी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो सिंपली पहले हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर लेंगे, जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जाउल में कन्वर्ट कर लिया। बी हमें 5 टेस्ला दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉर्मल रेडियस होता है MV परपेंडिकुलर ओवर QB, लेकिन यहाँ पे V परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो हम एनर्जी और V परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज़ करते हुए V परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ जैसा कि प्रॉब्लम वन में मैंने समझाया था, तो नॉर्मल रेडियस बन जाएगा √2 ME ओवर QB। अब यहाँ पे ड्यूट्रियम आयंस आर यूज्ड दैट हैज़ मास 2U। अब जो ड्यूट्रियम एटम्स हैं उनका मैस क्या है, 2U के इक्वल है, यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट। यहाँ पे आप मैस ऑफ प्रोटॉन भी यूज़ कर सकते हैं कि मैस ऑफ प्रोटॉन का डबल है। ठीक है, और उनका जो चार्ज है E है, सो वी कैन राइट। अब हम क्या है, उनके जो चार्ज और मैस की वैल्यू क्या है यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लार्मर रेडियस जो कि हमारे पास आता है 0.018 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट RL इज वेरी वेरी लेस देन A, सो आयंस विल बी कन्फाइंड। अब हमें A क्या दिया गया था, 0. किधर है यार, हाँ 0.6 मीटर था और RL की वैल्यू बहुत छोटी है, 0.018 मीटर। तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो आयंस विल बी कन्फाइंड। ठीक है, अगर यहाँ से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।